नाई माने हजाम, वो सलून वाले जो होते ना, बाबर, यस बाबर। तो दुर्योधन का एक पर्सनल बाबर था और वो उनका मसाज, उनकी सेवा किया करता था, क्योंकि युद्ध में बहुत परिश्रम होता था, धनुष बाण चलाना। तो वह सेवक उनकी सेवा करता था और वो था कृष्ण का भक्त। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी के वहां नौकरी करते हैं जिस आदमी को कृष्ण के साथ कुछ लेना देना नहीं। ऐसी विपत्ति में कर्म के अनुसार आदमी फंसता है। जैसे विभीषण भगवान के परम भक्त, परंतु रावण की लंका में। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के परम भक्त, लेकिन असुरों के समाज में। तो उसी प्रकार दुर्योधन का यह नाई था, उनकी सेवा करता था। और एक दिन की बात, वह बीमार हो गया तो नौकरी पे नहीं जा पाया। परंतु वो सोचता रहा कि अब क्या होगा, मुझे मेरे मालिक दुर्योधन मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। परंतु कृष्ण का भक्त था, तो अंत में कृष्ण को निवेदन किया, प्रभु कृष्ण अब आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा। अब भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए क्या नहीं करते हैं। कृष्ण स्वयं उस नाई का रूप लेकर दुर्योधन के वहां चले गए। वो नाई तो घर पर सोया हुआ है और कृष्ण उस सेवक का रूप लेकर दुर्योधन के वहां चले गए और दुर्योधन के चरण दबाने लगे। और दुर्योधन भी आज कहने लगा, नाई तू इतने सालों से मेरी सेवा करता है, लेकिन आज तक मुझे इतना आनंद नहीं आया जितना आज आ रहा है। वह मूर्ख दुर्योधन कहां जानता था कि आज तेरी सेवा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले चला जाए, भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण। आगे पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, धृत हय रश्मिनि तचिये, क्षणीये विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे, धृत हय रश्मिनि तचिये, विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, धृत हय रश्मिनि तचिये, क्षणीये विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे, धृत हय रश्मिनि तचिये, भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो, यमिह निरीक्षगता हता स्वरूपम्। भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो, यमिह निरीक्षगता स्वरूपम्। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, कृष्ण अर्जुन का रथ आपके लिए कुटुंब के समान था। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे। अर्जुन का एक नाम है विजय, और कहते हैं उस विजय अर्जुन का रथ आपके लिए कुटुंब के समान था। कुटुंब के समान का अर्थ यह है भक्तों, जैसे आज एक गृहस्थ अपने कुटुंब को चलाने के लिए कुछ उल्टा सीधा भी करना पड़े तो वो कर देता है। यहां तो पता नहीं, यहां तो सरकार भी इतनी टाइट है, लेकिन भारत देश में यदि थोड़ी बहुत गलती करना पड़े तो आदमी कर देता है, और कैसे भी करके झूठ बोलकर गलत बोलकर भी अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है।
जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, उनको एक फ्लैट मिला है 1 करोड़ का, और जब कोई खरीदने आता है तो कहते हैं 1.5 करोड़ की हमारी कॉस्ट है। गलत, झूठ बोलते ही है। और ऐसा गलत बोलकर, झूठ बोलकर भी अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। आप शांति रखिए। ठीक उसी प्रकार अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण के लिए कुटुंब के समान था। अर्जुन की रक्षा करने के लिए कृष्ण को गलत करना पड़ा तो वो कर दिया। कृष्ण जानबूझकर गलती करके भी अर्जुन की रक्षा की है, ऐसा वर्णन है। जैसे महाभारत के युद्ध में नियम था कि रथ चलाने वाले को बस सीधा रथ चलाना है, रॉन्ग साइड में लेकर नहीं जाना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं, बस सीधे सीधे रथ चलाना है। रथ चलाने वाले को अदर कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, यह नियम था। परंतु भगवान कृष्ण ने उस नियम को तोड़कर भी अर्जुन की रक्षा की। जैसे कोई ड्राइवर होता है, अपने मालिक को घर से ऑफिस लेकर जा रहा है और ऑफिस में जाने के लिए लेट हो रहा है, तो वह ड्राइवर अपना रिस्क लेकर रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाकर मालिक को टाइम टू टाइम ऑफिस में पहुंचा देता है। पूरा रिस्क उस ड्राइवर को है, लाइसेंस चला जाए, जेल में जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मालिक को समय से पहुंचा देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण नीति अनीति से भी अर्जुन की रक्षा की है। ऐसा वर्णन है कि जब उस महाभारत का युद्ध हो रहा था और पांडवों में से कोई मर नहीं रहा था, तो दुर्योधन भूरिश्रवा के पास गया। दुर्योधन के पक्ष में एक योद्धा था जिसका नाम था भूरिश्रवा, और दुर्योधन जानते थे भूरिश्रवा के पास एक दिव्य गदा है। एक दिन भूरिश्रवा ने शिवजी की उपासना की थी और शिवजी प्रकट हुए थे। शिवजी ने कहा बताओ क्या चाहिए? भूरिश्रवा ने कहा अमर कर दो। शिवजी ने कहा अमर तो नहीं कर सकता, और कुछ मांगो। बोले तो कोई अच्छा अस्त्र शस्त्र दे दो। शिवजी ने कहा ये गदा रखो, ये दिव्य गदा है, इस गदा से तुम्हें निशाना लेना है, बस निशाना लेकर गदा को छोड़ना है। जिसका निशाना लेकर इस गदा को छोड़ोगे उसे मारकर ही वापस आएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस गदा का प्रहार उसी व्यक्ति के ऊपर करना जिसने युद्ध में भाग लिया है, जिसके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया है, उसी के ऊपर गदा छोड़ना, अन्यथा इस गदा से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है महाराज। शिवजी के द्वारा प्रदत्त वह गदा लेकर भूरिश्रवा उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उतर पड़ा। और दुर्योधन ने एक दिन कहा भूरिश्रवा इस गदा से तुम अर्जुन को क्यों नहीं मार देते हो? अर्जुन का निशाना लेकर इस गदा से अर्जुन को मार दो, बाकी सबको तो हम निपट लेंगे। तो एक दिन युद्ध करते हुए भूरिश्रवा के सामने अर्जुन का रथ आया, और भूरिश्रवा बिल्कुल निशाना लेकर अर्जुन के ऊपर वह गदा चलाने जा ही रहा था। कृष्ण समझ गए कि वे शिवजी वाली गदा है, हमारे देवादिदेव महादेव वाली गदा है। जैसे ही उस आधे पौने घंटे तक भूरिश्रवा ने निशाना लिया, और जैसे ही अर्जुन के ऊपर छोड़ने गया, भगवान कृष्ण अचानक अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले गए। भूरिश्रवा निशाना चूक गया। फिर से पुनः टाइमिंग लेकर, समय बनाकर, मौसम बनाकर भूरिश्रवा ने फिर से 1.5-2 घंटे के बाद निशाना अर्जुन का ताका, और जैसे ही अर्जुन का निशाना लेकर भूरिश्रवा गदा छोड़ने गया, उस समय भगवान कृष्ण अपने रथ को थोड़ा नीचे लेकर चले गए। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे, कभी ऊपर। भूरिश्रवा सुबह से लेकर संध्या तक निशाना लेते रहा, लेकिन कृष्ण ने निशाना लेने नहीं दिया। बहुत परेशान किया कृष्ण ने। यद्यपि सारथी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने रथ को आगे पीछे दाएं बाएं चलाया।
और सुबह से लेकर शाम तक भूरिश्रवा निशाना लेते रहा और भूरिश्रवा को क्रोध आ गया। गीता में लिखा ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहोत स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब आदमी के दिमाग में क्रोध चढ़ता है ना, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार भूरिश्रवा को भगवान कृष्ण के ऊपर क्रोध हुआ और क्रोध के कारण स्मृति नष्ट हुई, और जो गदा अर्जुन को निशाना लेकर भूरिश्रवा चलाना चाहता था, उस गदा से कृष्ण का निशाना लेकर क्रोध के मारे वह गदा कृष्ण के ऊपर छोड़ दी। स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। शिव जी का वरदान था कि ये गदा जो युद्ध कर रहा है उसी के ऊपर चलाना, और इसने कृष्ण के ऊपर चला दी। कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए शिव जी के वरदान के अनुसार वह गदा कृष्ण को स्पर्श हुई और रिबाउंस होकर भूरिश्रवा के ऊपर आई, और उस समय भूरिश्रवा ही मर गया। इस प्रकार की घटना हो रही थी और पितामह कोने में खड़े खड़े देख रहे थे कृष्ण की इस लीला को, और आज पितामह भीष्म यह लीला याद करा रहे हैं, याद करा रहे हैं। कृष्ण, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप क्या नहीं करते हो। अद्भुत है आपकी लीला प्रभु। इस प्रकार पितामह भीष्म ऐसे अनेकों श्लोकों में भगवान को स्तुति करते हैं। मैं एक बात आगे कहना भूल गया। स्तुति के प्रारंभ में ही पितामह भीष्म कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए अद्भुत बात बताते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण कृष्ण अब मैं मेरे शरीर को त्यागने जा रहा हूं, और इस शरीर को त्यागते हुए मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, और यह चिंता मुझे खाई जा रही है, मुझे बहुत सता रही है। कृष्ण ने कहा, बताओ पितामह क्या चिंता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। क्या चिंता है पितामह। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण मेरी एक कन्या है और वह बिल्कुल कुंवारी है, और मेरी इच्छा है मरने से पहले मेरी इस कुंवारी कन्या का विवाह कृष्ण आपके साथ करा दूं। पितामह भीष्म ने जब ऐसा कहा कि मेरी कन्या है और कुंवारी है, पूरा साधु समाज चिंता में पड़ गया। बोले, पितामह भीष्म तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत जिन्होंने धारण करके रखा है, ऐसे पितामह की कन्या कहां से आ गई। तब पितामह भीष्म इस बात को खोलते हुए कहते हैं, कृष्ण मेरी कन्या और कोई नहीं, मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। और इसलिए पितामह भीष्म ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मति, पितामह भीष्म कहते हैं
ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि ही मेरी कन्या है। और आज मैं मेरी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह, मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। भक्तों, पितामह भीष्म ने बुद्धि की उपमा कन्या के साथ दी। और जीवन में आप लोक में देख सकते हो, संसार में एक कन्या अपने माता पिता को जितना सुख दे सकती है उतना पुत्र नहीं देता है। संसार के लोग खामखा पुत्र के चक्कर में फंसे हुए हैं। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। एक बेटी माता पिता को जितना सुख देती है उतना पुत्र नहीं दे सकता है। अब देखिए, उस बेटी के जीवन में बचपन से ही माता पिता को प्रेम करती है। बचपन में अपनी माता को भोजन में हाथ जुटाती है, कपड़े धुलाती हैं, बर्तन मांजती हैं। वह बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए और देखे पिता पैसे कमाने में असमर्थ है तो नौकरी करती है, पैसे कमाकर अपने पिता के हाथों में देती है। 16-16, 20-20 साल तक वह बेटी अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ रहती हैं। और जैसे ही विवाह होता है तो एक ही झटके में पराए घर में चली जाती है। एक ही झटके में है? पुरुषों को कहा जाए 10 दिन किसी के घर पर रहना है, रह पाएंगे? नहीं। और एक ही पल में पराए घर में चली जाती हैं। बेटी का समर्पण अद्भुत है भक्तों। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भगवान के लिए कैसा समर्पण और कितना समर्पण यदि हमें लोक में, संसार में यदि किसी से सीखना है ना, तो किसी बहू से सीखिए। एक बहू, एक बेटी 20-20 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहती है, उनका परिवार उनकी गोद में पलता है और एक ही पल में वो पराए घरों में चली जाती है। कितना बड़ा समर्पण एक बेटी का। और वह भी पराए घर में जाते हुए पिता की संपत्ति को तिलांजलि देकर, पिताजी आपकी संपत्ति आपको मुबारक, मुझे उनमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये तो भारत देश की संस्कृति हुआ करती थी। बेटी सारा धन पिता को देकर खाली हाथ चली जाती है। और बेटे, आज के बेटे कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए है? ये बेटों की हालत है। और सत्य कहूं, पराए घर में, ससुराल में जाकर भी जब बेटी को पता चले मेरे माता पिता बीमार हैं, कष्ट में हैं, तो वह तुरंत फोन करती हैं या तुरंत माता पिता के पास जाकर उनकी सेवा करती हैं। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध कराती हैं, अपने बच्चों से अपने नाना नानी के श्राद्ध को भोजन देती हैं। बेटी और बेटे जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। ये बेटों की हालत है। एक बेटी अपने माता पिता को जितना सुख दे सकती हैं उतना पुत्र नहीं दे सकता। ये मैं नहीं, पितामह भीष्म कह रहे हैं। लेकिन वह बेटी अपने माता पिता को तब सुख दे सकती है जब वो अपने माता पिता के कंट्रोल में है, वश में है। एक ही बेटी यदि माता पिता के कंट्रोल में है, वश में है, तो एक्सट्रीम सुख दे सकती है। और वही बेटी अपने माता पिता के कंट्रोल से आउट हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। एक ही चीज सबसे ज्यादा सुख भी देती है, सबसे ज्यादा दुख भी देती है। और उसी बेटी की, उसी कन्या की उपमा पितामह भीष्म अपनी बुद्धि के साथ दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि है। यदि हम हमारी बुद्धि को हमारे कंट्रोल में रखेंगे तो सबसे ज्यादा सुख दे सकती हैं, और यदि हमारी बुद्धि को हमारे कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमारी ही बुद्धि हमें सबसे ज्यादा दुख देगी। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा कि अपने शत्रुओं को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु तो तुम्हारे अंदर बैठा है।
अपना नहीं जीता हुआ मन, नहीं जीती हुई बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अनकंट्रोल्ड बुद्धि, अनकंट्रोल्ड माइंड, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर कहां ढूंढेंगे? तो भक्तों, मति को, बुद्धि को वश में रखना चाहिए। मन को वश में करे, बुद्धि को वश में करे। आगे आने वाले दिनों में बुद्धि को, मन को कैसे वश में किया जाए हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण, मैं मेरी मति को, मेरी बुद्धि को आपके साथ विवाह कराना चाहता हूं, अर्थात आपको समर्पित करना चाहता हूं। ये बोलने की स्टाइल थोड़ी अलग है। तो कृष्ण ने तुरंत पूछा, आपकी बेटी में कोई गुण है? देखिए, भगवान की तरह हमें भी फॉलो करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा ना कि मेरी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं, तो कृष्ण ने यह नहीं पूछा कि आपकी बेटी दिखने में कैसी है। आज के लड़के जब विवाह मंगनी की बात आती है तो पूछते हैं, दिखने में गोरी है, काले बाल है, हाइट कितनी है। लेकिन भगवान से सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पूछा, गुण क्या है आपकी बेटी में? क्योंकि ये सुंदरता तो 2, 5, 10 दिन के लिए रहेगी, जीवन भर तक जो गुण है वही काम में आते हैं। गुण क्या है? तब पितामह भीष्म ने कहा, इति मति रूप कल पिता वितृष्णा। मेरी मति जो है वितृष्णा। हे कृष्ण, आज मेरी मति में, मेरी बुद्धि में सबसे बड़ा गुण क्या है? संसार की समस्त भौतिक तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। मेरी बुद्धि संसार की जो तृष्णा है ना, संसार के भौतिक दृश्यों को देखना, संसार के भौतिक पदार्थों को खाना, ये भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करने की जो तृष्णा है, जो प्यास है, उस तृष्णा से मेरी बुद्धि मुक्त हो चुकी है। और इसका यदि दूसरा अर्थ किया जाए तो विशेषण तृष्णा, विशेष रूप से मेरी बुद्धि में तृष्णा हो चुकी है कृष्ण तुम्हें प्राप्त करने की, तुम्हें प्रेम करने की। ये मेरी मति का, बुद्धि का गुण है। कृष्ण ने कहा, ठीक है, आपकी कन्या में गुण तो अच्छा है, लेकिन आप दुल्हे के बारे में कुछ जानते हो? तब पितामह भीष्म कहते हैं, भगवती, आप साक्षात भगवान हो। कृष्ण ने कहा, भगवान होऊंगा तो यहां क्या करूंगा? वैकुंठ में नहीं रहूंगा। अब कृष्ण भी बूढ़े को परेशान कर रहे हैं। शरशैया पर सोए हुए हैं पितामह भीष्म, और कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, पितामह भीष्म जवाब दे रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप अपने धाम में रहते हो, लेकिन स्वसुखम उपगते, आप स्वसुख के लिए, आनंद लेने के लिए इस पृथ्वी पर आते हो, और जैसे ही पृथ्वी पर आते हो तो ये संसार चक्र प्रारंभ होता है। कृष्ण ने कहा, बूढ़ो, जानते तो बहुत कुछ हो, ज्ञान तो बहुत है आपके पास। ठीक है, आप मुझे जानते हो, लेकिन आपकी बेटी, आपकी कन्या मुझे चाहती है। भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे पितामह, आपकी कन्या मुझे चाहती है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण, कृष्ण, आपको कौन नहीं चाहता है? त्रिभुवन में रहने वाले समस्त जीव आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमलं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं
वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा, पितामह आप तो मुझे चाहते हो, क्या आपकी कन्या मुझे पसंद करती है? सीधे सीधा विवाह कराना चाहते हो, आपकी कन्या मुझे चाहती है? पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आपको कौन नहीं चाहता है? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले लोग, संख्या नहीं गिना रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, भू भुव अध, डायरेक्शन बता रहे हैं कि ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में और इह लोक में, तीनों स्थान में, समस्त लोकों में रहने वाले सब लोग कृष्ण आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। कमनम का अर्थ होता है कि कृष्ण सब लोग आपको चाहते हैं। भक्तों, हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं, कृष्ण जहां जहां गए उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को चाहा, कृष्ण को देखने की कामना की। फिर सुतल लोक में गए तो वहां पर भी लोग देखने लगे, ब्रज छोड़कर मथुरा गए तो वहां भी देखने लगे। सब लोग चाहते हैं। जब पितामह भीष्म ने कहा कि अच्छा पितामह, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग मुझे चाहते हैं, ऐसा मुझ में क्या है कि जिससे सब लोग मुझे चाहते हैं? पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण आप दिखने में इतने सुंदर जो हो हैं, आपकी सुंदरता इतनी बढ़िया है, आपका रूप इतना सुंदर है, आपको कोई चाहे बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, मैं इतना हैंडसम लगता हूं? भगवान कृष्ण आज बिल्कुल मजाक के मूड में। कृष्ण ने कहा, अच्छा मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं, बताओ पितामह मेरी सुंदरता कैसी है? सुंदरता में कुछ तो होगा, क्या क्या सुंदर है मुझे बताओ। तब पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। कृष्ण आपका यह शरीर, आपका ये जो देह है, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण का घनश्याम स्वरूप है आपका। जैसे बादल में पानी भर जाए, जलधर बादल, नीले नीले बादल का रंग होता है, वैसे ही भगवान के शरीर का रंग है। और उसमें भी आपने पीतांबर धारण किया। प्रभु आपके शरीर पर पीतांबर वैसा ही लग रहा है जैसे मानो किसी घने बादल में कोई बिजली चमक रही हो। रवि कर गौरम, सूर्य के किरण के समान आपका शरीर पर पीतांबर चमक रहा है। घनश्याम वर्ण का शरीर है, ऊपर से पीतांबर धारण किए हैं, और ऊपर से आपका यह सुंदर मुख कमल है, आपका यह सुंदर चेहरा, क्या बताए, अद्भुत चेहरा। और चेहरे पर बहुत सुंदर बाल हैं। एक ही आदमी में इतने सारे गुण मिल जाना, ये तो बहुत बहुत दुर्लभ है। आपका सुंदर चेहरा है, आपके चेहरे के ऊपर सुंदर बाल हैं। कैसे बाल हैं? घुंघराले बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक में सहस्त्र कुंतलम, घने बाल हैं, अनेकों बाल हैं, और वे सब घुंघराले बाल हैं। हम जब घुंघराले बाल बोलते हैं ना, तो लोगों को इमेजिन होता है जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते हैं ना, इतने ऐसे घुंघराले बाल के मच्छर भी यदि चला जाए तो अफसोस करें कि यहां कहां फंस गया। कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, लेकिन ऐसे कड़क घुंघराले बाल नहीं, सॉफ्ट, लंबे लंबे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लंबे हैं और लंबे चिकने सॉफ्ट घुंघराले बाल हैं भगवान कृष्ण के।
तो ऐसे अद्भुत गुंगराले बाल हैं भगवान कृष्ण के, और उस बालों की अलग जब आगे आ जाती है ना, खेलते खेलते या चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बालों की अलग जब आगे आ जाती है, पितामह भीष्म कहते हैं तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। अद्भुत सुंदरता भगवान कृष्ण की, और बालों की अलग भी अद्भुत सुंदरता दे रही है। इस प्रसंग में मैं अक्सर मेरे एक जीवन की एक घटना बताए देता हूं। मुंबई में हम पढ़ते थे, 10वीं पास करके जब कॉलेज में पढ़ने गए तो कॉलेज की लड़कियां 5-5 मिनट में अपने बाल को ऐसे ऐसे करती थी। तो मुझे बड़ा टेंशन आता था, मेरी बहनों के बाल इतने ऐसे हैं और बेचारी को 5-5 मिनट में ऐसा करना पड़ता है। एक दिन मैं कैंची लेकर गया, मैं शरीफ लड़का था, मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं था। तो एक दिन मैं कैंची लेकर गया और मेरे मित्र को कहा कि आज ये जितनी भी बहन है उन सब का टेंशन दूर कर देना है। तब जाकर पता चला कि ये तो जानबूझकर जेल लगाकर अलग बनाकर आती है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो जानबूझकर अलग बनाई जाती है और फिर ऐसे 5-5 मिनट में की जाती हैं, और वही उनकी सुंदरता है। ये अलग जो है सुंदरता का प्रतीक है। और लोग कहां से सीखे? भगवान कृष्ण से ये सब सीखे हैं। कृष्ण की अद्भुत अलग हुआ करती थी। एक बार एक आदमी मेरे पास आया रोते हुए, महाराज मैं तो परेशान हो गया। बोला क्या हुआ? बोले देखो ना मेरी पत्नी इतना परेशान करती है। हाँ आप लोगों की पत्नी तो अच्छी है, दिखने में ही लग रहा है। कुछ लोग तो बड़े परेशान हैं पत्नियों से, इतने परेशान हैं, शादी के पहले सिंह की तरह घूमते थे और शादी के बाद बेचारे चूहे बन गए। चूहे शादी के पहले जब गली से निकलते हैं ना तो लगता है शेर आया है, शेर की गर्जना होती थी। शादी के बाद ये वीरता, ये पराक्रम कहां चला जाता है पता नहीं। बड़ी दुर्दशा है संसार में आजकल के पुरुषों की, आप लोगों की नहीं। यहाँ तो सब बढ़िया है। यहाँ के लोगों को तो कह भी नहीं सकता हूँ, दरवाजा छोटा है, आप लोग बाहर नहीं जाने देंगे। बहुत बड़ी दुर्दशा है। कुछ लोग तो अपनी पत्नियों से इतना डरते हैं जैसे माइक हाथ में आने पर आदमी की हालत होती है ना। कभी किसी ने माइक नहीं पकड़ा हो ना, ऐसे आदमी को हाथ में माइक दे दो, माइक हाथ में लेकिन पांव कांप रहा है, बिल्कुल कांपता है। और बनाने वाले ने भी नाम क्या दिया? माइक। बिल्कुल सिमिलर, वाइफ माइक, माइक वाइफ। ये दोनों शब्द एक धातु से बने हैं। इंग्लिश की भी धातु होती होगी ना। सिमिलर शब्द है, माइक वाइफ, वाइफ माइक, और काम भी सिमिलर है। यदि बहुत विचार करें ना तो माइक के सामने बोला जा सकता है, लेकिन वाइफ के सामने मुश्किल। लेकिन जो भी है भक्तों, माइक में एक स्विच होती है बंद करने की। कुछ लोग सुबह तक समझ जाएंगे। और भक्तों माइक यदि बिगड़ जाए ना तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। खैर जो भी है, न समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो आदमी ने कहा मैं परेशान हो गया। मैं बोला क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा वो पत्नी परेशान करती तो शादी क्यों की आपने? बोले सच कहूं प्रभु जी, जब मैं मेरी पत्नी को देखने गया ना, उनकी अलग देखकर मैं फिदा हो गया। वो जो अलग थी ना, आगे लट जो थी ना, उसे देखकर मैं फिदा हो गया। मैंने कहा
यदि अलग अच्छी लगी तो उसे काट कर आ गया होता, पूरा गुडाउन लेकर क्यों आया? खैर ये सब कौतुक की बातें हैं भक्तों। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत सुंदर रूप है और सुंदर बाल हैं और बालों की अलग अद्भुत है। अद्भुत सुंदरता है भगवान कृष्ण की है। और इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब लोग मोहित हैं। ब्रज के सखा कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं कि अरे सारे हैं। ब्रज की गाली है हमारे ब्रज में। भगवान के सखा भगवान को गाली देते हैं, सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है? किसी को चैन से जीना नहीं देता है? तू लड़का बना है तो तेरी सुंदरता इतनी है तो किसी को चैन से जीने नहीं देता। गोपियां अपने घर का काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। पांव के आभूषण हाथ में, हाथ के पांव में, कुछ समझ में नहीं आता है गोपियों को। ये गाय और बछड़े ठीक से न तो खा सकते, न निगल सकते, न उगल सकते हैं। लता पता पेड़ पौधे को भी ठीक से चैन से जीने नहीं देता है सारे। लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है। यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए। कट जाते गला करोड़न के, सखागण कहते हैं करोड़ों लोग अपना गला काट के एक दूसरे के साथ झगड़ा करके मर गए होते तुझे प्राप्त करने। अद्भुत सुंदरता भगवान कृष्ण की है। कृष्ण और बलराम जब मथुरा में गए, उस दिव्य रथ पर सवार थे और मथुरा की महिषियों ने कृष्ण के बारे में सुना था, कृष्ण को देखा नहीं था। और आज जब प्रथम बार उस मथुरा की स्त्रियां कृष्ण को देख रही हैं तो सुखदेव जी ने लिख दिया, वसुदेव सुतो वीक्ष प्रीता दृष्टि न आददु। उस वसुदेव के पुत्र कृष्ण के ऊपर जिनकी दृष्टि गई तो गई, वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी सुंदरता, इतना सुंदर स्वरूप एक बार जिसने देख लिया तो देख लिया, अब वापस लौटने का नाम नहीं। हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्य रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है कि यदि अपने भौतिक जीवन में ही रचे पचे रहना चाहते हो तो भूल से भी कभी भारत मत जाना, सिंगापुर में ही पड़े रहना। यदि भौतिक जीवन में रचे पचे रहना चाहते हो, और यदि भारत चले गए तो कभी वृंदावन मत जाना, और वृंदावन चले गए तो यमुना के तट पर मत जाना, और यमुना के तट पर चले गए तो बांके बिहारी के सामने मत देखना, क्योंकि एक बार भी बांके बिहारी को देख लिया ना तो फिर अपने परिवार के, अपनी दुनिया के नहीं रहोगे, उस बांके बिहारी के हो जाओगे। क्योंकि उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत है, इतने सुंदर हैं कृष्ण हैं कि उस मथुरा वासियों की दृष्टि गई तो गई, वापस लौटने का नाम नहीं। बहुत सुंदर भजन भोजपुरी में महात्मा गण गाते हैं। अइल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, अइल राम श्याम सखी मथुरा नगरिया में, रही तंत राख लेती मन की अटैया, रही तंत राख लेती मन की अटैया। कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, कौन बारी तप केली गोकुला के बाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला, बंदले सनहिया में बाके नंद लाला।
मथुरा की महिषी स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी, आज हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारे मथुरा में आए हैं। जी तो करता है कि इस श्याम सुंदर को मेरे अखबार में भर लूं, लेकिन क्या बताऊं, भाग्य की रेखा बहुत छोटी है। भाग्य की रेखा बहुत छोटी है। यदि भाग्य होते, नसीब होता, तो इस श्याम सुंदर को अखबार में भर लेती। गोकुल में रहने वाली गोपियों ने कौन सा बड़ा तप किया जिससे इस प्यारे श्याम सुंदर कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया। सखी, क्या करूं, कौन सी विधि, कौन से नियम का पालन करूं जिससे इस श्याम सुंदर को अपना बना सकूं। यह हालत थी जिन्होंने कृष्ण को देखा। भक्तों, यह संसार हमें तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान कृष्ण की सुंदरता को नहीं देख लेते। जिस दिन कृष्ण की सुंदरता समझ में आ गई ना, यह संसार फीका लगने लगेगा। संसार की संपत्ति माटी का ढेला लगेगी। अद्भुत सुंदर है कृष्ण, और उसमें भी कृष्ण तो वैसे ही सुंदर है। भक्तों, हमें तो सुंदर होने के लिए वस्त्र पहनने पड़ते हैं, आभूषण अलंकार पहनने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं है। कृष्ण को तो भूषण भूषणांगम कहा गया। यदि हम कोई वस्त्र न पहरे, आभूषण न पहरे, तो हमारी सुंदरता नहीं। हमारी सुंदरता तो हम आभूषण पहनते तब बढ़ती है, लेकिन भगवान कृष्ण में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण जब आभूषण पहनते हैं तो कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ती, उस आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। वे स्वयं ही इतने सुंदर हैं। और जब यशोदा मैया कृष्ण को आभूषण अलंकार पहनाती हैं और सज धज कर कृष्ण जब अपने घर से निकलते हैं, तब ब्रजवासी गाते हैं, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार, हो मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। हो बिहारी लाल है, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका। खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का, खुल जाए मेरा पट घूंघट का, जाए मेरा पट घूंघट, तेरे गुंगवारे ये बाल, तेरे गुंगवारे ये बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मूर्तिया पे मन मेरा अटका, तेरी मूर्तिया पे मन मेरा अटका,
क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या केरा क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, क्या कहना तेरे मोर मुकुट का, तेरे गले बैजंती माल, तेरे गले बैजंती माल, तू इतना ना श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका, तेरी अदाओं पे मन मेरा अटका। गाइए। जुल्फों से मारे तू हल्का सा झटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर मेरे बाके बिहारी लाल यो इतना सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो ये लग जाएगी। शिवा के बिहारी लाल की। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण, कृष्ण आप दिखने में अत्यंत मधुर हो। वैसे भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी पर अनेकों अवतार हुए, अवतारा ही असंख्या ही, परंतु कृष्ण लीला में जो मधुरिमा प्रकट हुई वह अन्य किसी भी लीला में प्रकट नहीं हुई, क्योंकि अन्य अन्य अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, परंतु इस अवतार में भगवान कृष्ण की कोई लिमिटेशन नहीं। अपनी समस्त कलाओं से युक्त होकर भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए। अद्भुत मधुरिमा, धाम माधुरी, वेणु माधुरी, अद्भुत लीला माधुरी, कृष्ण का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत लीला थी। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहकर, ब्रज वृंदावन में रहकर अनंत लीला करते थे। भक्तों, यह ब्रज वृंदावन धाम भगवान का अपना धाम है। गोकुल में महावन में रहते हैं और वहां की मिट्टी भगवान खाते हैं। एक बार संसार में समस्त जीवों को मुक्ति देने वाली साक्षात मूर्तिमान मुक्ति देवी भगवान कृष्ण के पास गई और निवेदन करने लगी, प्रभु आपकी कृपा से मैं दुनिया के सभी जीवों को मुक्ति देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? हमारे ब्रज में बहुत सुंदर दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताइए। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने कहा गोपाल से, कृष्ण से कि मेरी मुक्ति बताओ, मेरी मुक्ति कब होगी? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, सुनिएगा ध्यान से। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताई। ब्रज रज उड़े मस्तक पे, ब्रज रज उड़े मस्तक पे, मुक्ति मुक्त हो जाए। समझे? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मुक्ति देवी, तुम अपनी मुक्ति कब होगी यह चाहती हो
तो जिस दिन ब्रज की रज तुम्हारे मस्तक पर लगेगी, उस दिन है मुक्ति, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। दुनिया के लोगों को मुक्ति देने वाली मुक्ति भी ब्रज रज में आलोटती रहती है। तो ऐसे ब्रज में भगवान कृष्ण रहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। वैसे भागवत तो अनंत है भक्तों, आप यही समझिए हम प्रथम स्कंद में थे और सीधे जंप मारकर अब दशम स्कंद में पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह तो सालों भर बोलते रहेंगे फिर भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जितना हो सका उतना पितामह भीष्म और कुंती के बारे में बताया। आइए दशम स्कंद में भगवान की अनंत मधुर मधुर लीला का वर्णन। आज हम भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला सुनेंगे, क्योंकि आज गिरिराज जी यहां पर आकर उपस्थित हुए हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। भगवान श्री कृष्ण की यह बहुत सुंदर लीला हुई, गोवर्धन लीला। भक्तों, गोवर्धन जी के विषय में क्या बताए? श्रीमद् भागवत में गोवर्धन के लिए एक शब्द आया है, हरिदास वरीय। गोवर्धन जी अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। एक ऐसे तत्व है जो भगवान भी है। ये गोवर्धन जो स्वरूप है वो साक्षात भगवान भी है और भगवान के भक्त भी है, हरिदास वरीय। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में विस्तार से गोवर्धन के विषय में बताया गया है। ये गोवर्धन है क्या? गिरिराज गोवर्धन को आप कोई साधारण शिला या साधारण पत्थर मत समझिए भक्तों, ये गोवर्धन भगवान के हृदय का टुकड़ा है। कृष्ण के हार्ट का, हृदय का एक छोटा सा टुकड़ा। ऐसी कथा आती है पुराणों में। भगवान कृष्ण अपने नित्य धाम में, नित्य जगत में, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में विहार कर रहे हैं और उनके मन में श्रीमती राधा रानी के साथ लीला करने की इच्छा हुई और लीला करने के लिए गोवर्धन की आवश्यकता थी। तो उस समय भगवान के मन में इच्छा हुई और इच्छा होते ही भगवान के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा निकला, हृदय से, और वह टुकड़ा धीरे 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 बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। भगवान ने कहा तू कितना बड़ा होगा, अब तो रुक। तब वो हृदय का जो हार्ट का टुकड़ा था वो बड़ा होना रुक गया और वहीं पर स्थित हो गया और उनका नाम हुआ गोवर्धन। अद्भुत गोवर्धन। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये गोवर्धन जो है ना आज मथुरा में ब्रज 84 कोष में राधा कुंड और श्याम कुंड के निकट जतिपुरा में, ये गोवर्धन तो भगवान के धाम में था, वहां से पृथ्वी पर कैसे आया? आपके मन में प्रश्न होगा। ये तो भगवान के धाम का हिस्सा है, ये कोई भौतिक जगत का पत्थर या भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। पृथ्वी पर कैसे आया? क्योंकि हम गोवर्धन जी के चरणों में बैठे हैं ना, तो अब तो जहां का खाएंगे वहीं का गुण गाएंगे। हम देख रहे थे 56 भोग यहाँ पर लगे हुए हैं और सबको खाना भी है, आरोग्य ग्रहण करना है। तो आज गोवर्धन जी की लीला आपको प्रस्तुत करूं। गोवर्धन जी भगवान के धाम का, भगवान के हृदय का टुकड़ा आध्यात्मिक जगत पृथ्वी पर कैसे आया? एक दिन की बात, भगवान कृष्ण के मन में इच्छा हुई पृथ्वी लोक पर जाकर मैं विप्रलंब रस का आस्वादन करूं, विरह रस का आस्वादन करूं। भगवान के धाम में विरह रस नहीं है। विरह रस लेने के लिए कृष्ण पृथ्वी पर आना चाहते थे। तब कृष्ण ने राधा रानी को कहा, राधे हमें पृथ्वी पर जाना है। राधा ने कहा, देखो आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। कृष्ण ने कहा, क्यों? तब पुराणों में एक श्लोक दिया गया, यत्र गोवर्धन नास्ति न यत्र यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति तत्र मेन मन सुख। हे कृष्ण,
कृष्ण जहां पर गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता है। इसलिए मैं इस वृंदावन को छोड़कर, गोवर्धन यमुना को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। ये तो वैसा ही है जैसे आज कोई भारत से सिंगापुर में आकर रह रहा है और कोई आदमी अपनी पत्नी को कहे कि चलो भारत में घर बदल कर हमको वहां पर रहना है, तो पत्नी कहे यत्र सेंटोसा आइलैंड नास्ति न यत्र डीवीडी प्लेयर, यत्र डिश टीवी नास्ति तत्र मेन मन सुख। जहां पर टीवी नहीं है, जहां पर डिश टीवी नहीं है, जहां डीवीडी प्लेयर नहीं है, वहां पर मेरा मन नहीं लगता है। ये तो मैंने हमारी भाषा में कहा। राधा रानी ने कहा कि जहां पर यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां पर मेरा मन नहीं लगता। कृष्ण ने कहा यदि इन सब को मैं पृथ्वी पर उतार दूं तो राधा रानी कहा तब मैं आऊंगी। यदि इन सब को पृथ्वी पर उतारोगे तब मैं आऊंगी। श्रीमती राधा रानी की कृपा से भगवान कृष्ण ने गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, वृंदावन, इन सब को पृथ्वी पर उतार दिया। और उस समय गोवर्धन का जन्म द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में हुआ। ऐसी कथा है पुराणों में। गोवर्धन जी जो पहले थे वो द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र के रूप में थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन एक दिन के बाद कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि उनके घर पर गए और द्रोणाचल पर्वत ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया। कुछ दिन वहां पर रुके और जब वापस लौट रहे थे तब द्रोणाचल जी ने कहा प्रभु आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? तब कुंभज ऋषि ने कहा कि आपका ये जो बेटा है ना गिरिराज, जिसका नाम था गिरिराज, आपका ये जो बेटा है गिरिराज, ये सेवा भावी है, बहुत अच्छी सेवा करता है, आप ये अपना बेटा मुझे दे दो। अब द्रोणाचल पर्वत तो धर्म संकट में फंस गए, क्योंकि अपने बेटे को, फूल जैसे बेटे को कौन दे देगा? यदि ना कह दे तो ऋषि मुनि श्राप दे देंगे, और बेटे को दे देंगे तो पुत्र का विरह। द्रोणगिरी पर्वत ने कहा कि प्रभु मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे बेटे को पूछ लीजिए, यदि वो आना चाहता है तो आप लेकर जाओ। कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने गिरिराज को बुलाया और कहा बेटा तुम बहुत अच्छी सेवा कर, गिरिराज माने ये गिरिराज गोवर्धन है, कहा बेटा तुम बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुम मेरे साथ चलोगे? गिरिराज ने विचार किया, यहां रहूंगा तो मात्र पिताजी के साथ रहूंगा, वहां जाऊंगा तो कुछ तो हो पाएगा मेरा, है? बोले ठीक है गुरुजी आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मेरी एक शर्त है कि आप अपने हाथों से, अपने हाथों में उठाकर मुझे लेकर जाइए, और यदि आप मुझे छोड़ दोगे, जहां छोड़ दोगे मैं वहीं पर रहूंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। कुंभज ऋषि ने कहा मंजूर है। कुंभज ऋषि गिरिराज को अपने हाथों में लेकर आकाश के मार्ग से जा रहे थे। आकाश के मार्ग से अनेकों राज्य, अनेकों प्रांत पसार करते हुए, पास करते 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 यूपी में पहुंचे, और यूपी में बहुत सुंदर मथुरा मंडल, ब्रज 84 कोस। गिरिराज ने जब भगवान की लीला भूमि को देखा तो मन प्रसन्न हो गया, और मन में अनेकों प्रकार की लीला आने लगी, और उस लीला के कारण उनका भार बढ़ गया। गिरिराज का भार बढ़ा और कुंभज ऋषि के पेट में प्रेशर आया। अब ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझ सकते हैं। जो रोज सुबह जो प्रेशर आता है उस प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो जबरदस्त प्रेशर आया। अब क्या करे, आकाश से उड़ रहे थे, प्रेशर आया तो सीधे नीचे उतरे। और आप सब जानते ना, ये वेग ऐसा वेग है जिसको आता है ना वही जानता है। यह वेग मान लो अंतिम डिग्री पर आ गया हो, और उस समय कोई हार माला पहनाने के लिए आए, आपको अच्छा लगेगा? उस समय कोई बिल्कुल अंतिम लास्ट डिग्री है, और उस समय कोई भोजन लेकर आए, उस समय कोई आपकी स्तुति करने के लगे, आप बहुत दिखने में अच्छे हो, सुंदर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
पहले मुझे त्याग करना है। कुंभज ऋषि का भी ऐसा ही हुआ, सब कुछ भूल गए और उस ब्रज 84 कोष में नीचे उतरे, उस गिरिराज को नीचे रख दिए और स्वयं लघु शंका करने के लिए चले गए। और जब वापस आकर गिरिराज को उठाने लगे तो कहा, बस महाराज अब आप अकेले जाइए, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, है? क्योंकि मेरी शर्त थी कि आप जहां पर मुझे छोड़ दोगे वहीं पर रहूंगा, वहां से आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको जाना है सो जाओ। कुंभज ऋषि ने कहा, देखो यार प्रेशर आया था और इतना टेंशन में था। बोले जो भी हो, हमारी शर्त क्या थी? गिरिराज ने सोचा ब्रज 84 कोष में आ गया हूं, अब इसको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। बार बार कुंभज ऋषि ने मनाया, गिरिराज नहीं माने। तब कुंभज ऋषि ने श्राप दे दिया, मेरी बात नहीं मानते हो, मैं श्राप देता हूं, तुम रोज सरसों की दाने की तरह घटते जाओगे। और यही हुआ, 5000 वर्ष पहले श्राप दिया था और आज गिरिराज जी सरसों के दाने की तरह रोज थोड़े थोड़े घटते जाते हैं, पृथ्वी में समाते जाते हैं। ऐसा वर्णन है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। जब तक कलयुग के 4,32,000 वर्ष बीतेंगे तब तक गिरिराज जी पूरे समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी में समा जाएंगे। तो गिरिराज जी ब्रज 84 कोष में वहां पर रुक गए, कुंभज ऋषि चले गए। और भागवत में कथा आती है कि जब महावन में गोकुल में अनेकों उत्पात होने लगे, तब ये समस्त ब्रजवासी गण वृंदावन रहने चले गए। वृंदावन में रह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की लगभग 5 वर्ष की उम्र थी। एक दिन भगवान कृष्ण दिवाली के दिन सुबह सुबह जगे तो देखा बहुत हल्ला हो रहा है, घर पर व्यंजन बन रहा है, भोजन बन रहा है, यहाँ वहां ध्वज पताके लगाए जा रहे हैं। कृष्ण ने उठकर कैलेंडर देखा, बोले आज तो कुछ है नहीं कि न किसी की शादी है। तुरंत अपनी माता के पास गए, माता यशोदा बताइए ये हमारे घर पर क्या हो रहा है, कौन सा फेस्टिवल है। मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपने बाबा को जाकर पूछो। कृष्ण नंद बाबा के पास गए, बाबा बाबा बताइए आज ये इतना पूड़ी पकवान, इतना भोजन भोग बन रहा है, आखिर कौन सा उत्सव है। बाबा ने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपनी मैया से जाकर पूछो। मैया बाबा के पास भेजती है, बाबा मैया के पास भेजते हैं। अंत में कृष्ण ने अपने बाबा नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा अब आपको बताना ही होगा कि ये क्या हो रहा है। तब नंद बाबा ने कृष्ण को बिठाकर कहा, बेटा बेटा हम सब लोग गोपाल हैं, हम ग्वाले हैं और हमारा धन है गोधन, हम गाय के ऊपर डिपेंड है। गाय से जो दूध मिलता है उससे दही माखन बनता है, उसे बेचकर हमारा जीवन चलता है। यदि गाय ठीक से नहीं रहेगी तो हम ठीक से जी नहीं पाएंगे। और गाय से दूध लेने के लिए घास चाहिए और घास उगाने के लिए बारिश चाहिए, और बारिश तब तक नहीं होगी जब तक देवराज इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वोपरि सर्व अवतारी साक्षात भगवान में इसके घर पर आया हूं और ये किसी देवता की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने मन में सोचा कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को ज्ञान दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सभी को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। और मेरे घर पर मेरे माँ बाप ही किसी और की भक्ति करते हैं तो ये प्रचार ठीक नहीं है। प्रीचिंग जो है ये अपने घर से ही शुरू करना सही है, ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने बाबा को, नंद बाबा को उपदेश देने लगे। और उपदेश जब दे रहे थे तो सब लोग एकत्रित हो गए। कृष्ण कहने लगे, बाबा आप ये खामखा इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कर्म में, आपके भाग्य में बारिश लिखी है तो इंद्र को तो मजबूर होकर बारिश करनी होगी। इंद्र कोई स्वामी नहीं, इंद्र कंट्रोलर नहीं, इंद्र तो एक मैनेजर है, भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए एक सेवक है और सेवा करना उनका धर्म है। आपके भाग्य में जो लिखा है
वो तो इंद्र को देना ही होगा। कर्मण में अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में ध्यान दो, फल में ध्यान मत रखो। कर्म करोगे तो उनको फल देना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा बाबा आपको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर ढंग से भागवत में वर्णन है। कृष्ण ने समझाया। सारे ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हो गए और कहने लगे ठीक है कृष्ण, तुम कहते हो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, तो बताओ किसकी पूजा करें। कृष्ण ने कहा यदि आपको पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। साक्षात भगवान है, हरिदास वरीय है। गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन, गो का वर्धन करने वाला एकमात्र गोवर्धन है, गाय का वर्धन करने वाला। कृष्ण ने कहा बाबा आप अनेकों वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए हो, आज तक देवराज इंद्र आपके सामने प्रकट हुआ? बोले नहीं हुआ। आपने इंद्र को भोग खिलाया, आपके सामने इंद्र ने कभी भोग खाया? बोले नहीं खाया। इंद्र ने कभी आपके सामने आकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया? बोले नहीं दिया। बोले एक बार गिरिराज जी की पूजा करके देखो, आपके सामने प्रकट होंगे, भोग खाएंगे और खा खा के बार बार कहेंगे कि और लाओ, मुझे और खाना है, और खाना है। तब तक तो मधुमंगल आदि जो सखा थे ना, वो कहने लगे बाबा इसकी बातों में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा। है? नहीं नहीं नहीं, मेरे भगवान सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। भागवत में वर्णन है भक्तों, सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, एक 5 साल के बालक कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने एक स्वर से कह दिया कृष्ण यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें, तो आज से हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करेंगे। सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, भगवान कृष्ण के कहने पर उस परंपरा को बदल दिया। विचार कीजिए उन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम होगा, है? कितना प्रेम। कृष्ण यदि प्रसन्न है गोवर्धन की पूजा करने में, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, है? भाव है। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा कि गोवर्धन की पूजा हम कैसे करें? कृष्ण ने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इंद्र की पूजा करते थे ना, वैसे अपने सारे जो भी आपने मिठाई बनाई है, जो भी भोजन भोग बनाया है, ये सब कुछ लेकर गोवर्धन की तलटी में चलो, गिरिराज जी को भोग धराओ और गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने छकड़े पर, बैलगाड़ी पर अपना सारा माल सामान लाद कर भर कर गिरिराज गोवर्धन की तलटी में जतिपुरा पहुंच गए और वहां पहुंचकर गिरिराज जी को भोग चढ़ाने लगे। सभी ब्रजवासियों ने वहां पर अपने अपने भोग रखे। एक गिरिराज जी का पर्वत था और एक भोगों का पर्वत बन गया। अन्नकूट जिसे कहा जाता है, एक अन्न का पर्वत बन गया। और अब प्रश्न हुआ गिरिराज जी को भोग कौन चढ़ाएगा? तब सब लोगों ने एक स्वर से कहा अब कृष्ण ने जो हमें मार्ग दिखाया है, एक काम करते हैं, कृष्ण को ही कहते हैं, वही भोग चढ़ा देंगे। भगवान कृष्ण हाथ में टोकरी लेकर बैठे और गिरिराज जी को भोग चढ़ाने लगे। अद्भुत घटना है भक्तों, भगवान और गिरिराज जी भी भगवत स्वरूप, एक भगवान दूसरे भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। अपने ही स्वरूप को कहते हैं गिरिराज जी आइए और भोग ग्रहण कीजिए। और जैसे ही 2-3 मंत्रों का उच्चारण किया, साक्षात गिरिराज प्रकट हो गए और सभी ब्रजवासियों के देखते देखते वो भोग खाने लगे और खाते हुए कहने लगे ये पूड़ी किसके घर से आई है? क्या क्या है इसमें? हाँ, ये पूड़ी किसके घर से आई है? तो ब्रजवासी कहता था मेरे घर से, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज 3 साल से विवाह हो गया लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, तथास्तु इसी साल में बच्चा हो जाए। तब तक तो गिरिराज जी के हाथों में लड्डू आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लड्डू है। लड्डू किसके घर से? महाराज मेरे घर से। बोले तुम्हें क्या चाहिए? महाराज 6 महीने से नौकरी नहीं मिल रही है, इसी महीने नौकरी लग जाएगी, तथास्तु।
इस प्रकार एक एक ब्रजवासियों का नाम ले लेकर गिरिराज जी वरदान आशीर्वाद देने लगे। आज भी कृष्ण भक्त के जीवन में वैसे तो कोई कामना नहीं होती है देवी कुंती की तरह, लेकिन हम लोग शुद्ध नहीं है, इसलिए मन में यदि कोई कामना कोई इच्छा हो जाए तो गिरिराज जी का स्मरण करे और कहे कि गिरिराज जी यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं आपकी 2 परिक्रमा लगाऊंगी, 3 परिक्रमा लगाऊंगी, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भागवत इसका साक्षी। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से मन की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। गिरिराज जी ने प्रकट रूप से समस्त ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण किया है। और तत्पश्चात ब्रजवासियों ने कहा कि अब हम सब लोग प्रसन्न हुए, अब कृष्ण अब क्या करना चाहिए। आज तो सब लोग कृष्ण के ऊपर प्रसन्न हो गए, अब क्या करें। कृष्ण ने कहा अब गिरिराज जी की परिक्रमा करें, हम भी यहां पर करेंगे। तो कुछ देर के बाद बोले अब गिरिराज जी की परिक्रमा करें। सभी भक्तों ने मिलकर गिरिराज जी की परिक्रमा की। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए और वहां पर देवराज इंद्र ने कैलेंडर खोल के देखा कि आज तो दिवाली का दिन, प्रति वर्ष ब्रजवासियों की ओर से मेरी पूजा होती थी और आज मेरी पूजा नहीं हुई। अपने मंत्री को भेजा, जाओ जाकर देखो मेरी पूजा क्यों नहीं हुई। तब उस मंत्री ने कहा महाराज ब्रज में 5 साल के बालक के कहने पर आपकी पूजा को छोड़कर एक पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को भयंकर क्रोध हुआ, सांवर्तक मेघ को बुलाया, आदेश दे दिया जाओ और ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज उस बरसात के पानी में जलकर डूबकर मर जाए। उस समय सांवर्तक मेघ उस ब्रज के आकाश में ब्रज के ऊपर आ गए और बारिश करने लगे। भयंकर बारिश हुई, भयंकर वर्षा होने लगी और मात्र वर्षा नहीं, मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाथी के समान मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी उस ब्रज में। और भक्तों मात्र जल नहीं, आंधी, ओले और बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। और आज सारा ब्रज त्राहिमाम करने लगा। आज ब्रज में भयंकर वर्षा होने लगी और ब्रज में पानी भरने लगा और सारे ब्रजवासी, ब्रज की गाय बछड़े डूबने लगे और सब लोग भगवान कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा आप कोई चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासी, सभी गाय बछड़ों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में चले गए। गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में चले गए और उसी समय भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों के देखते देखते अपना बायां हाथ गिरिराज जी के नीचे डाल दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेलते खेलते उस बरसाती छाते को खेल खेल में उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान कृष्ण ने खेल खेल में उस गिरिराज गोवर्धन को अपने एक हाथ से उखाड़ लिया। कर सर पर सधर यमर कर अनुसार कर पर वर धर मेल करे अरे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर बैर बने मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमे गण रण पट परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जिरे रंग भर सुंदर श्याम रमेरे जिरे रंग भर सुंदर श्याम रमेरे। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में उस गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और आकाश में उछाला। वो भयंकर विशाल पर्वत आकाश में उछला और भगवान कृष्ण ने उस विशाल पर्वत को अपनी एक कानी उंगली पर धारण कर लिया। दमक दमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा तव गड़ड़ गड़ड़ नभ कड़ा
रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजे रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजे रंग भर सुंदर उचाड़े उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलनारम एदा दूर दुकारम मयूर पुकारम ताड़ी का तारम नलही समारम व्यासकारम नंद कुमारम नीरिचादी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे तुम्हें गोकुल आवो गिरधारी रे तुम्हें गोकुल आवो गिरधारी। भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरिराज गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया और कृष्ण ने सबको आदेश दिया कि आप सब लोग अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर इस गिरिराज जी की तलेटी में आ जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे बड़ा छाता खोल दिया और सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे, सभी गाय बछड़े गोवर्धन के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्तुति लीला से समस्त ब्रजवासियों की रक्षा कर दी और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 7 दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ में उठाए रखा। तब डमक डमक दातुर दब डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ किया तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कन गड़ड़ गिरिवर शिखर बजे गड़ड़ पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजे रंग भर सुंदर श्याम भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक अपनी कानी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। इंद्र का गर्व नष्ट हुआ, ब्रजवासियों की रक्षा हुई और भगवान की इस दिव्य लीला को देखकर आकाश में देवता प्रकट हो गए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, गिरिराज महाराज की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और गिरिराज जी को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और समस्त ब्रजवासी गण बड़े भाव से, बड़े प्रेम से नाचने लगे और गाने लगे। परिक्रमा करेंगे और तत्पश्चात प्रसाद लेने जाएंगे। बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन जी का एक भजन है, कीर्तन है, तो भाव से नाचते हुए, गाते हुए, परिक्रमा करते हुए हम पुनः प्रसाद प्राप्त करेंगे।